ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया। अब आर्मी ने पाकिस्तानी चौकियों पर अटैक की तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें पाकिस्तान के सैन्य मोर्चों की बर्बादी की कहानी दर्ज है। तस्वीरें पुंछ से सटी एलओसी यात्री नियंत्रण रेखा की हैं। यहां ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू की तो जवाबी कार्रवाई में भारतीय जाबाजों ने बारूद की बारिश कर दी। ये कार्रवाई 9 और 10 मई को हुई, जब भारतीय सेना ने एलओसी से सटी पाकिस्तान की चौकियों को एक-एक कर मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर उस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया जहां से वो गोलाबारी की कोशिश कर रहा था या फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने लॉन्च पैड बना रखे थे। भारतीय सेना की कार्रवाई से पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों से गूंज उठी और धुएं से भर गई। युद्ध की मार झेल रहे गाजा में भुखमरी जैसे हालात हैं। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और जो मिल रहा है वो इतना महंगा है कि आदमी भूखों मरने के पहले महंगाई की मार से दम तोड़ देगा। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1 लीटर पानी 2000 रुपए में बिक रहा है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, 1 लीटर पानी की बोतल 2000 रुपए में मिल रही है। खाने पीने के सामान की बात की जाए तो गाजा में 1 किलो चीनी 833 रुपए में बिक रही है। वहीं 1 किलो चावल अगर लेना है तो 1833 रुपए खर्च करने होंगे और आटा तो जैसे सोने के भाव बिक रहा है। गाजा में 1 किलो आटा खरीदने के लिए आपको 7000 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली में जो अंडा 70 रुपए दर्जन बिक रहा है, वही अंडा गाजा में 3600 रुपए दर्जन में मिल रहा है, यानी एक अंडा 300 रुपए का। दिल्ली में पनीर 350 रुपए में 1 किलो मिल जाता है, वही पनीर गाजा में 4000 रुपए किलो में बिक रहा है। देखिए, मुंबई के लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की। यह शख्स गलत तरीके से रिजर्व कोच में चढ़ गया था। फिलहाल जीआरपी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला दिव्यांग कोच में सवार थी। जब उसने सीट पर बैठे शख्स से हटने को कहा तो दोनों में बहस हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने महिला पर हमला कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं आप कि आरोपी व्यक्ति महिला को पकड़कर उसके साथ मारपीट कर रहा है। कोच में मौजूद दूसरे लोग छुड़ा रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं। आरोपी के साथ उनका परिवार भी कोच में मौजूद था। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी ने अपनी पत्नी का भी हाथ झटक दिया। ये घटना 16 मई की है। जीआरपी ने मामले की जांच के बाद आरोपी मोहम्मद इस्माइल बेग को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी पत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया। मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में जलभराव से वाहनों की रफ्तार थम गई। घरों और बाजारों में पानी घुसने से लोगों का बुरा हाल हो गया है। गोवा के सभी हिस्सों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई। लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ गए। मंगलवार को पूरे दिन हुई भारी बारिश की वजह से चारों तरफ जलभराव देखने को मिला। पानी इतना भर गया कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 2 लोग बाजार के लिए निकले थे तो वहीं फंस कर रह गए। इस तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से कार आधी डूबी हुई है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जन सैलाब का एक और वीडियो सामने आया है। एक स्कूटी सवार भारी बारिश में फंस गया। वो स्कूटी संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सड़कों पर इतनी तेजी से पानी आ रहा है कि वो स्कूटी समेत बह जाता है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बाजारों में देखने को मिला। दुकानों में पानी भर गया। लोग छाता लेकर पानी में चल रहे थे। कई जगह तो शाम होते ही सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग ने गोवा में आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इधर अलीगढ़ में एक बस में आग लग गई। हालांकि समय रहते सभी यात्री बस से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मौके से फरार हो गए। बस जैसे ही सासनी गेट इलाके में मथुरा बाईपास हाईवे पर पहुंची, उसमें आग लग गई। वीडियो में देख सकते हैं कि बस धू-धू कर जल रही है और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। बस बिल्हौर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी। उसमें 60 यात्री सवार थे, जो आग लगते ही बस से निकल गए। हैरानी की बात यह है कि बस का ड्राइवर इंजन में खराबी आने के बाद भी बस को दौड़ाता रहा। बस ने जब आग पकड़ी तो ड्राइवर और कंडक्टर भाग निकले। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में एक बैंक में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कस्टमर ने मैनेजर से सिर्फ कन्नड़ भाषा में बात करने को कहा। मैनेजर ने कहा कि वो कभी कन्नड़ नहीं बोलेंगे।
एसबीआई की इस ब्रांच का वीडियो भी सामने आया जब बैंक मैनेजर ने ग्राहक से बहस के दौरान कन्नड़ में बात करने से साफ इनकार कर दिया। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ। ग्राहक बैंक मैनेजर पर कन्नड़ में बात करने का दबाव बना रहा था। उसने कहा कि कर्नाटक में है तो कन्नड़ बोलना ही होगा। ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ। कस्टमर काफी देर तक बैंक में हंगामा करता रहा। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो बैंक से चला गया। अहमदाबाद के चंडोला इलाके में बुलडोजर का एक्शन आज फिर से देखने को मिला। इस कार्रवाई का मकसद अवैध कब्जों को हटाना और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसना है। मंगलवार को जहां बुलडोजर रुका था, अगले दिन वहीं से बुलडोजर ने एक्शन शुरू किया। रास्ते में जो आया ढहा दिया गया या फिर मिट्टी में मिला दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, चारों तरफ अतिक्रमण का मलबा बिखरा है। ये एक्शन 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए, जिस पर अवैध कब्जा कर कच्चे पक्के मकान बना दिए गए थे। इस इलाके को लोग मिनी बांग्लादेश कहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब पुलिस ने अहमदाबाद में घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की तो सैकड़ों की संख्या में अहमदाबाद से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया, जिसमें ज्यादातर अहमदाबाद के चंडोला तालाब के पास रहते थे। यानी पहले एक एक घुसपैठिए को खोज खोज कर निकाला और अब उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। अहमदाबाद का चंडोला तालाब बरसों से अवैध कब्जे की चपेट में रहा है, जिसे मुक्त कराने की कोशिश प्रशासन एक लंबे समय से कर रहा है। पिछले महीने 28 से 29 अप्रैल को चंडोला में बुलडोजर एक्शन हुआ था। उस समय अहमदाबाद नगर निगम ने 4000 अवैध मकानों को ध्वस्त किया था और 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को खाली करवाया गया था। इस कार्रवाई के दूसरे चरण में नगर निगम अब 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली करवाने की मुहिम चला रहा है। दूसरे चरण की कार्रवाई में 8500 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की योजना है। एक्शन के दौरान कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन ने इस पूरे इलाके में 75 से ज्यादा जेसीबी मशीनें लगाई हैं। अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि 100 घंटे में वो चंडोला तालाब के आसपास अवैध कब्जे को पूरी तरीके से खाली करवा लेगा। यानी बुलडोजर का ये एक्शन 3-4 दिन अभी और चल सकता है।